झूम झूम कौन डिलीट करा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। कल अपन ने ये लेसन स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में अपन ने दो टॉपिक्स सीखे थे, दैट इज प्रोसेस, हर एक यूनिट सेल किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चारों यूनिट सेल का अपन ने देखा था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरली उस पर 3 क्वेश्चन आते हैं, वो कल देखा था। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, उनका इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा, वो वाला पार्ट। एंड योर थर्ड पार्ट इज कि उसके अंदर अरेंजमेंट का टाइप क्या रहेगा, तो वो पार्ट अपन ने कल डिस्कस किया था। सेकेंड वाला पार्ट जो कि डेफिनेशन वाला पार्ट है, इट इज वंस अगेन इग्नोर किया जाता है। देयर आर गिन के 4 या 5 क्वेश्चन है जहां पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस कम है, लेकिन वहां पे जब भी क्वेश्चन आता है मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो यू मस्ट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, तुमको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कौन सा टाइप ऑफ वर्ल्ड यूनिट सेल कितने, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स कितने, उसके बाद में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल रहेंगे, एंड टोटल यूनिट सेल दैट इज नंबर ऑफ ब्रावाइस लैटिस 14 होता है। तो ये 4 चीज वहां पे बहुत क्लियरली तुमको मालूम होना चाहिए। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज क्रिस्टल प्लस बेसिस। ठीक है, नहीं सॉरी, क्रिस्टल इज इक्वल टू क्या रहता है, लैटिस प्लस क्या रहेगा, बेसिस। तो ये एक एमसीक्यू है जो कि अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो प्रोसेस पार्ट हो गया है, डेफिनेशन पार्ट हो गया है। आज का लेक्चर है डेरिवेशन। डेरिवेशन में मेनली 2 पार्ट है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, 2 पार्ट है। एक तो तुमको आयनिक कंपाउंड का पूरे लेसन में एंट्रेंस एग्जाम वाइज जो अपने एग्जाम में सॉल्विंग वाला पार्ट है, फॉर्मूला पूछ सकता है वो। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेंसिटी के क्वेश्चंस। बहुत लोग डेंसिटी के क्वेश्चंस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको सॉल्व करना उतना इजी नहीं है। एंड रिमेंबर दैट कि एंट्रेंस एग्जाम में डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब सॉल्विंग वाला। ज्यादा से ज्यादा उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन एमएसटी सीटी एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में भी मतलब वो नहीं आता है। ठीक है, या नीट एग्जाम में भी वो नहीं आता है। ओके, एमसीक्यू कितने टाइम में स्टार्ट होगा, एंड में हाफ एन आवर के बाद शायद से। एमसीक्यू मतलब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लेसन के, या अपन क्वेश्चंस क्यों नहीं ले रहे, समझो इस बात को। ये लेसन में सॉल्विंग नहीं है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जिसको सॉर्ट करने को आना चाहिए, सॉर्टेड तरीके से लिखा होना चाहिए, और उसका डिफरेंस और उसका रिलेशन तुमको मालूम होगा, तब जाके वो क्वेश्चंस तुमको आएंगे। क्लैरिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो क्वेश्चन आने का तुम्हारा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। अपने सिलेबस में 3 ही यूनिट सेल है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 यूनिट सेल। कौन कौन सा, एससीसी, दूसरा क्या है बीसीसी, और तीसरा क्या है एफसीसी। मुझको मालूम है एससीसी का उन लोगों ने पोर्शन से निकाल दिया है, एससीसी बीसीसी या एफसीसी शायद से। सिंपल क्यूबिक सेल का ये लेसन का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो उन्होंने निकाल दिया है। तो भी अपन ये तीनों पार्ट का करेंगे बिकॉज इंटर रिलेटेड है, सेम है। 80% ऑफ पार्ट या 90% ऑफ पार्ट तीनों का सेम है, तो इसको भी अपन जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। हर एक डेरिवेशन का 3 पार्ट है, समझो। तुमने वो पार्टिकल्स को अरेंज तो कर दिया, तुमने स्पीयर्स को, एटम्स को अरेंज तो कर दिया, लेकिन तुम्हारा एम है कि कौन से अरेंजमेंट में डेंसिटी ज्यादा मिलेगा, कौन से अरेंजमेंट का डेंसिटी ज्यादा रहेगा। या फिर अगर तुम लोगों ने एक बॉक्स में किसी स्पीयर को या लड्डू को तुमने अरेंज किया है, सबसे ज्यादा लड्डू का काउंट कौन से बॉक्स में रहेगा, कौन से बॉक्स में रहेगा, ये तुम्हारा मेन एम है। तो डेंसिटी एक होता है, दूसरा होता है पैकिंग एफिशिएंसी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन ऑन माइक?
Mass of unit cell upon volume of unit cell. मास, यस, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और पैकिंग एफिशिएंसी भी वही है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जिस बॉक्स में तुमने उसको पैक किया है उसका वॉल्यूम कितना है, वो अगर तुमको मालूम है, वो अगर तुमको मालूम है, तब जाके तुम उसका डेंसिटी निकाल सकते हो, तब तुम जाके उसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम वही है कि तुमको ये जो यूनिट सेल रहेगा उसका तुमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना आना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का आंसर निकालने के लिए तुमको क्या आना चाहिए, उसका रेडियस निकालने को आना चाहिए। क्या निकालने को आना चाहिए? रेडियस निकालने को आना चाहिए। अभी समझो इस बात को। सबसे पहले तुमने क्या लिया है? एससीसी। ये डायग्राम अपन ने अपने नॉर्मल एग्जाम में, नॉर्मल लेक्चर में ड्रॉ किया था 3-4 बार, यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके दिया है। तो योर एससीसी ये कुछ इस तरीके से होता है इन 3 डायमेंशन, ये कुछ इस तरीके से रहेगा इन 3 डायमेंशन। 8 के 8 कॉर्नर पे, क्यूब के 8 भी कॉर्नर पे, और ऑल द 8 कॉर्नर्स एक एक स्फीयर तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में तुमको इसका रेडियस निकालना है। तो समझो इसके बारे में जो तुमको मालूम होना चाहिए, तुमने कल का लेक्चर अटेंड किया है, तो ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर यहां तक होता है, ये वाला स्फीयर यहां तक होता है, मतलब ये स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो तुम्हारा क्या है? एज लेंथ है, जिसको अपन इस लेसन में क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू रेडियस के टर्म्स में कितना रहेगा? कौन बता रहा है? ए का वैल्यू रेडियस के टर्म्स में कितना रहेगा? A equals to 2R. वेरी गुड, इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि ये लेवल पे आना चाहिए। ये भी कितना है? आर। ये भी क्या है? आर। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये जो पहला वाला स्फीयर है उसका ये कितना रहेगा? आर रहेगा। ये वाला कितना रहेगा? आर रहेगा। तो ये तुम्हारा जो एज लेंथ है, ऑफकोर्स ये कितना रहने वाला है? 2R। तो बहुत ही सिंपल पार्ट है ये। उसके बाद में तुमको इसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है रे? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 4/3 pi r cube. यस, इट इज साइड या एज का क्यूब होता है। एज कितना है? ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, इट इज साइड क्यूब, दैट इज एज का क्या रहेगा? क्यूब रहेगा। सो इट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? 2R का क्यूब। सो जब एग्जाम में ये आएगा जनरली ये इस तरीके से लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा वहां पे? 8R क्यूब। क्या लिखा रहेगा वहां पे? 8R क्यूब। तो तुमको मिल चुका है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना रहेगा। सेकेंड, वॉल्यूम मिल चुका है, तो तुमको अभी क्या निकालना है? डेंसिटी एंड पैकिंग एफिशिएंसी। डेंसिटी का मतलब क्या है, या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि एक यूनिट सेल में अगर तुमने ये स्पीयर को या ये एटम्स को लड्डू के जैसे भी इमेजिन किया, जो अपन ने पहले भी किया है नॉर्मल लेसन में सीखते वक्त, तो एक बॉक्स में या फिर एक यूनिट सेल में कितने लड्डू अपन फिट कर सकते हैं? वही है रिलेशन बिटवीन जेड, मतलब एक यूनिट सेल में, मतलब एक यूनिट सेल में कितना क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्पीयर कितने रहेंगे, एंड पैकिंग एफिशिएंसी, वो तुमको मींस आना चाहिए। अभी सबसे पहले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर एससीसी का कितना होता है? सिंपल क्यूबिक सेल का इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर कितना होता है? कौन बताएगा? 1। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? 1 कल निकाला है। 8 कॉर्नर है, किसी को याद नहीं है तो बता दूं, 8 इंटू कितना? 1/8, और ये इक्वल टू क्या रहता है? 1। तो दिखने में तो उस क्यूब के 8 स्पीयर है, लेकिन हर एक स्पीयर का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आता है? हर एक स्पीयर का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आएगा? 1/8। तो इफेक्टिवली वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर, एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना कितना रहेगा रे? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब क्या है? इफेक्टिवली वो एससीसी यूनिट सेल में कितने लड्डू है? एक लड्डू रहेगा, या एक स्पीयर रहेगा, या फिर एक एटम रहेगा। ठीक है, लेकिन तो उसके बाद में तो एक यूनिट सेल में, ठीक है, इतना वॉल्यूम उसने एक्वायर किया है, इतना वॉल्यूम उसने क्या किया है? एक्वायर किया है। तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगा? उसका पैकिंग एफिशिएंसी उसका सिंबल क्या रहता है? ईटा रहता है। उसका सिंबल क्या रहेगा? ईटा। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। दिखने में तो 8 स्पीयर है, लेकिन एक्चुअली कितना स्पीयर है? एक स्पीयर है।
8 दिखने में है, 1 एक्चुअल में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम जो स्पीयर ने एक्वायर किया है, अपॉन ए क्यूब, जो कि कितना रहेगा? 2r का क्या रहेगा? क्यूब। और एफिशिएंसी अपन किस में निकालते हैं? परसेंटेज में। इसका आंसर कभी भी निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इक्वल टू कितना आता है? 52% आएगा। कितना आएगा ये? 52%। कितना आएगा ये? 52% आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला है। ठीक है, एफसीसी कहीं गलती से लिखा रहेगा तो सॉरी फॉर दैट। कोई बोल रहा हाँ एफसीसी नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एससीसी। ये कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद में डेंसिटी का क्या रहेगा रे? उसके बाद में डेंसिटी का क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन जेड एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या रहेगा? कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम रहेगा यूनिट सेल का, एफसीसी नहीं। कौन से यूनिट सेल का? एफसीसी। लेकिन उसके अंदर इफेक्टिवली कितने स्फीयर रह रहे? 1 रहेगा। इफेक्टिवली कितने स्फीयर है? 1। ठीक है, तो यहां पे एक स्फीयर का मास कितना रहेगा? कौन बताएगा? एक स्फीयर का मास कितना रहता है? कितने को मालूम है ये? एक स्फीयर का मास कितना? एक स्फीयर का एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर नहीं, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10⁻23। तो उतना मास है क्या? आई एम आस्किंग यू, ऐसे पूछ लेता हूं मैं तुमको, 2 ऑप्शन देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है रे? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। ठीक है, तो आई एम गिविंग 2 ऑप्शन। मैग्नीशियम का जो एक पार्टिकल का मास रहेगा, इट विल बी 24 अपॉन 6.022 into 10⁻23, या फिर दूसरा जो स्टूडेंट्स की दिमाग में होता है वो ये रहता है 6.022 into 10⁻23 अपॉन क्या रहेगा? अपॉन क्या रहेगा? 24। कौन सा करेक्ट है इसमें? एक मैग्नीशियम का मास कितना है, ए या बी? एक मैग्नीशियम का मास कितना है, ए रहेगा या बी रहेगा? ओके ओके ओके, तो साची, अथर्व, भावेश सबने बोला है कि वो क्या रहेगा? ए। क्यों समझो, मोलर मास मतलब क्या होता है? कितने पार्टिकल्स का मास। तो ये ऐसा होता है कि 24 ग्राम, ये कितने पार्टिकल्स का मास है? 6.022 into 10⁻, क्या रहेगा? 23। सो अगर मैंने 1 mg लिया है, इतने mg का मास 24 है। सो अगर मैंने 1 mg लिया है तो उसका मास कितना रहेगा? x। ये 1 mg का मास, ये 1 mg अगर, ठीक है, 1 mg का मास कितना रहेगा? x। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? मोलर मास अपॉन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो कभी भी एक एटम का जो मास रहेगा, एक एटम का जो मास रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? ये यहाँ पे मोलर मास अपॉन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तुम्हारे एससीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर कितना है? 1। उसका मास भी कितना रहेगा? एक स्फीयर है तो उसका मास क्या रहेगा? मोलर मास अपॉन क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी क्या रहेगा? योर डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट? ये जो है, जो भी है, मोलर मास अपॉन क्या रहेगा? एवोगैड्रो नंबर Na डिवाइडेड बाय इट्स व्हाट? वॉल्यूम, जो कि कितना है? 8r, सॉरी 2r क्यूब रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये? 2r क्या रहेगा? क्यूब। या उसको डायरेक्टली क्या लिखा रहेगा वहां पे? a का क्यूब लिखा रहेगा। तो इस तरीके से अपन क्या फाइंड करते हैं? डेंसिटी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डेंसिटी। तो आई होप ये तीनों अगर पहले किसी को मालूम नहीं था, एक्चुअली मालूम होना चाहिए अगर अपन बोर्ड एग्जाम देने वाले थे 1 महीने में, तो ये चीज इस तरीके से होता है। तो एवरी डेरिवेशन हैज 3 पार्ट्स। व्हेन आई से 3 पार्ट, उसके 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो उसका रेडियस पूछेगा। एससीसी का आज तक नहीं पूछा है, और ये साल तो सीटी के सिलेबस में नहीं है, नीट में पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंड वो क्या पूछ सकता है? पैकिंग एफिशिएंसी, उसका वैल्यू पूछता है। फॉर्मूला रेयरली कभी तो पूछा है, तो ये याद रखो हमेशा। ये ऐसा है 50+2, एससीसी का 52%, दूसरे का 60, ठीक है, दूसरे का क्या है? 70-2, जो कि कितना है? 68%। किसका? बीसीसी का। 2 और 2 4, 70+4, ये क्या बन जाएगा? 74%। तो याद होना चाहिए 52% एससीसी का है, 50+2, 70-2 इट इज ऑफ क्या? बीसीसी का है 68%। और तीसरा वाला जो है वो कौन सा है? वो है तुम्हारा एफसीसी 2024, 70+4।
मतलब तुम लोग भी याद रख सकते हो अलग अलग तरीके से, मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। सेकंड, जो तुमने एससीसी के बारे में किया है, जो तुमने एससीसी के बारे में किया है, वही तुमको एफसीसी के बारे में करना है। किसके बारे में करना है? एफसीसी के बारे में, ठीक है। तुम लोग बताओ यहां पे इसका पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में डालो। एफसीसी है, एफसीसी मतलब क्या? लाइटिस पॉइंट कहां पे? तुम्हारे 8 के 8 कॉर्नर पे तुम्हारा वो स्पीयर प्रेजेंट है, तुम्हारे ऑल द 8 कॉर्नर्स पे वो स्पीयर प्रेजेंट है। बाकी कहां पे स्पीयर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन क्या? फेस सेंटर। दे आर प्रेजेंट ऑन क्या? फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट ऑन क्या? फेस सेंटर। जल्दी से बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर कितना है एफसीसी में? कल का याद है सबको? व्हाट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर इन एफसीसी? श्वेता, एरॉन, 4. साक्षी, शुभम एंड मेनी मोर पीपल दे आर सेइंग इसका आंसर कितना है? 4। कैसे आया है? 8 कॉर्नर, कल भी बहुत बार किया है, रिपीट करे बार बार। 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, फिर 6 इंटू 1/2 जो तुम्हारे फेस सेंटर पे है उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर रहेगा? हाफ पार्ट। तो यहां से क्या आता है? 3 इक्वल टू क्या बन जाता है? 4। ठीक है, ये बताओ ये दोनों एक दूसरे को टच करते क्या? हाँ या नहीं? इसका जो कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो इसका एज लेंथ है, ये भी एक एग्जाम में आ चुका है। ए इज, ठीक है, ग्रेटर देन 2r और a इज लेस देन 2r। ये कल भी पूछा था, मैं आज भी पूछ रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। a इज ग्रेटर देन 2r, इक्वल टू 2r और लेस देन 2r। a इज, दैट इज a क्या रहता है मालूम है ना? a क्या है? एज लेंथ है। r क्या है? ये जो स्फीयर है उसका रेडियस है। तो एफसीसी में a इज ग्रेटर देन 2r और a इज लेस देन 2r। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने या सबने ही बोला है ग्रेटर रहेगा। क्यों ग्रेटर रहेगा? तुमको मालूम होना चाहिए ये वाला स्पीयर और ये वाला स्पीयर एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके बीच में गैप है। इनके बीच में क्या है? गैप है, जिसका कुछ तो वैल्यू रहेगा x। तो अपन किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पे तुमको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे तुमको मालूम होना चाहिए कि जो तुम्हारे स्पीयर्स, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीयर कहां पे रहता है? स्पीयर एट व्हाट? ये अपने आप में एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। स्पीयर एट बॉडी डायगोनल। स्पीयर कहां पे? ऑन बॉडी डायगोनल। वो एक दूसरे को टच करेंगे, वो एक दूसरे को टच करेंगे। अगर मैंने पूछा अगर बॉडी डायगोनल के स्पीयर एक दूसरे को टच करेंगे, अगर बॉडी डायगोनल के स्पीयर्स एक दूसरे को टच करेंगे, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर? व्हाट विल बी length of body diagonal in terms of radius of sphere? upon 2 root 2. Yes, and diagonal मतलब फेस डायगोनल। दो डायगोनल होते हैं, किसी ने याद दिलाया। फेस डायगोनल एक होता है बॉडी डायगोनल, ये सामने वाला फेस है उसका डायगोनल है ये। यस, तो वेरी गुड, बहुत लोगों ने बोला है 4r, क्योंकि ये तुम्हारा बॉडी डायगोनल है। 3 स्पीयर टच करेंगे, अगर किसी को मालूम नहीं है तो ये रहेगा r, ये रहेगा r, ये रहेगा r और ये भी क्या रहेगा? r। तो ये कितना बन गया? 4r। तो अगर मैंने ये वाला लिया है, उसमें ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? एज है। ये भी क्या है? एज है। तो अगर ये मेरा ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल कौन सा? ए बी और क्या है? सी। उसके अंदर ए बी क्या है? एज। बी सी क्या है? एज। लेकिन ए सी क्या है? योर ए सी इज नथिंग बट व्हाट? बॉडी डायगोनल। इसके बाद में अपन क्या अप्लाई करते हैं? वो वाला थ्योरम जो तुमको तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है, तुमने उसको 10th में बहुत बार पढ़ा है, एग्जाम में आया था या नहीं आया था मालूम नहीं। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या रहता है? AB स्क्वायर प्लस क्या रहता है? BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर क्या है तुम्हारा? इट इज इक्वल टू कितना है? 4r स्क्वायर। AB कितना रहेगा? A स्क्वायर। BC कितना रहेगा? A स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये 4r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? ये कितना बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ क्या? A स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, क्या लोगे इसका? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका लोगे तो ये क्या मिलेगा? इट बिकम्स हाउ मच? 4r इक्वल टू रूट 2 क्या रहेगा? रूट 2 क्या रहेगा? इट विल बी रूट 2 a रहेगा।
इसी 4 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग, 4√2 इंटू क्या रहेगा, √2 इक्वल टू क्या रहता है, √2 और क्या रहता है a, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सी और a विल बी इक्वल टू क्या रहता है, a विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 2√2 क्या रहेगा वो, सॉरी मैंने r यहाँ पे छोड़ दिया कहीं, तो 2√2 क्या रहेगा यहाँ पे, r रहेगा, ठीक है। सो a विल बी इक्वल टू 2√2r, a विल बी इक्वल टू 2√2r। सबको समझा ये, आया नहीं, यस या नो, जल्दी जल्दी बोलो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं जल्दी जल्दी। एंड रिमेंबर दिस कि ये सब क्वेश्चन में डेरिवेशन के जितने भी क्वेश्चंस है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स का, वो यही होता है कि तुम्हारे एफसीसी का जो एज लेंथ होता है और जो रेडियस होता है उसका रिलेशन क्या है। सो a इज इक्वल टू 2√2 क्या रहता है, r होता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, इसी का क्यूब, वॉल्यूम क्या रहेगा तब, इसी का क्यूब, एक a क्यूब इसी और वॉल्यूम, इसका अगर तुम लोग क्यूब लोगे, इसका अगर तुम लोग क्या लोगे क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या बन जाएगा 8, √2 का क्यूब क्या बन जाएगा, √2 इंटू √2 बिकम्स 2, 8 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे एक और क्या रहेगा √2, तो इट विल बी 16√2 r क्यूब, बराबर है ना रे, 2 का क्यूब 8, 2√2 2 और ये 16√2 r क्यूब। तो ये भी एक उनका फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग को आता नहीं है, तो जनरली ये याद होना चाहिए या उतने स्पीड में कैलकुलेट होना चाहिए। तो इसका a का वैल्यू और इसका जो a क्यूब का वैल्यू है, ये चीज अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद में इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्या, स्पीयर, तुमने ही आंसर बताया, एफसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर कितना होता है 4, एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, एक स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो उसमें जो 4 स्पीयर है वो कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, 4 इंटू 4 r पाई r क्या देगा क्यूब, और इसी का अगर मुझको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो ये उसके 4 स्पीयर का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय a क्यूब, जब डिवाइडेड बाय a क्यूब करोगे तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलता है एफसीसी का, वो कितना रहता है 74% रहेगा, कितना रहेगा वो 74% रहेगा, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका नाम क्या रहता है, इट इज फेस सेंटर्ड क्यूब, बहुत लोग को ये भी नहीं मालूम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सीसीपी, ठीक है। क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, सबसे क्लोज पैकिंग, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला पैकिंग, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला पैकिंग एफसीसी का होता है, तो ये चीज तुमको मालूम होना चाहिए। डेंसिटी का क्या रहेगा रे, डेंसिटी का क्या रहेगा, डेंसिटी वही एक स्पीयर का सबसे ज्यादा अभी लास्ट स्टेज में है, बट स्टिल 80% ऑफ स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट मालूम नहीं होता है। एक स्पीयर का मास कितना रहेगा, मोलार मास अपॉन कितना रहेगा, मोलार मास अपॉन कितना रहता है एवोगाड्रो नंबर, तो उसके अंदर 4 स्पीयर है, तो 4 स्पीयर का मास क्या रहेगा 4 इंटू मोलार मास अपॉन क्या रहेगा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि क्या रहता है a क्यूब, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा डेंसिटी का क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा डेंसिटी का क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है सर। लेकिन एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी डिलीटेड है, ये ट्रू है क्या रे, क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है, इसी में कंफ्यूजन है। वैसे भी उन लोगों ने परफेक्ट डिलीट नहीं कह रहे, कोई कोई टेबल रखा है उसका डेरिवेशन डिलीट किया, लेकिन उसका टेबल कभी कभी रखा है उन लोगों ने, ठीक है। ओके सर पीडीएफ में दिया है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, पढ़ लो चलेगा। तो एफसीसी कैंसिल किया क्या, एससीसी और बीसीसी है ऐसे बोल रहे हो तुम लोग, अच्छा ठीक है, एफसीसी कैंसिल बोल रहे हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे के सब क्वेश्चन एफसीसी के ही है। अभी लास्ट वाला बीसीसी बता दो, सबसे पहले तो तुम लोग मुझको ये बताओ इसका जेड कितना है, या इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीयर कितने, वो तुम्हारा क्वेश्चन है, कल ही डिस्कस किया अपन ने, ठीक है, सबको आ रहा ही है, एरोन, श्वेता, साक्षी, आकांक्षा, श्रुति का, ओके, तो इसका आंसर कितना है 2 रहेगा, ठीक है।
8 कॉर्नर पे, तो भी जिसको नहीं आ रहा है, अगर कोई ऐसा अभी भी बैठा है कि अपन ने सॉलिड स्टेट कभी पढ़ा नहीं है, तो ये 8 कॉर्नर है। जो 8 कॉर्नर है, हर एक का कितना पार्ट क्यूब के अंदर या बीसीसी के अंदर 8 इंटू 1/8, तो इफेक्टिवली कितना रहता है 1। बीसीसी का जो 9th वाला स्फीयर होता है वो कहाँ रहता है, ये पूरे क्यूब के बीच में, तो पूरा का पूरा ये अंदर रहेगा, तो उसका काउंट भी क्या रहेगा 1, तो इसलिए इसका काउंट क्या रहता है 2। तो इफेक्टिवली वो बीसीसी के अंदर, इफेक्टिवली वो बीसीसी के अंदर कितने स्फीयर है, 2 स्फीयर है। अभी अभी यहां पे ये बताओ, वापस से ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यहाँ पे फेस सेंटर पे कुछ है क्या, नहीं। तो ये वाले केस में कौन कौन एक दूसरे को टच करेगा रे, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच करेगा, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना है, बॉडी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसमें 2 ट्रायंगल बनाओगे तुम लोग, पहला तो क्या है ए, फिर यहां पे क्या है बी, और यहां पे क्या है सी। पहले तो तुम लोग मुझको ये बताओ, इस एबीसी में, इस एबीसी में तुम्हारा एसी तो बॉडी डायगोनल है, एसी क्या है बॉडी डायगोनल है, जिसका ये वाला पार्ट क्या रहेगा आर, ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा आर, ये भी क्या रहेगा आर, और ये भी क्या रहेगा आर। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 4r। इसमें ये बताओ जो ए बी है, ठीक है, और जो बीसी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन तुमको करेक्ट लग रहा है, ये जो ए बी इट इज इक्वल टू क्या है एच, क्योंकि बहुत लोग इमेजिन नहीं कर पाते, फालतू क्वेश्चन है बट स्टिल पूछ लेता हूं, ठीक है। टाइम पास हो रहा है एक्चुअली। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी या सी, वेर ए स्टैंड, ये क्या लिखा है ए, 9 नहीं है, ये एज है, वो ए बी एक एज है, बीसी एक एज है। सेकंड बोल रहा है ए बी भी फेस डायगोनल है, बीसी भी फेस डायगोनल है। थर्ड वाला बोल रहा है कि एसी एक एज सेंटर है और बीसी एक क्या है फेस डायगोनल है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ओके ओके ओके। तो सबको मालूम है कि ये वाले केस में एसी एक क्या है बॉडी डायगोनल है, बीसी एक क्या है फेस डायगोनल है, और ए बी एक क्या है, ए बी एक क्या रहेगा, इट इज एज, एज रहेगा वो, ठीक है। तो ये वाले केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में, ठीक है, अगर सबसे पहले तो फॉर्मूला आएगा जो तुमने लिखा है ये, ठीक है, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये बी है, ये बी है, यहां पे लूंगा मैं ई, और यहां पे क्या है सी, ठीक है। तो दूसरे वाले में ये क्या है करे, योर बीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस क्या रहेगा ईसी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा, इट विल बी बीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये एक एज है, ये क्या रहेगा ए स्क्वायर, ये भी एक क्या रहेगा ए स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लो, AC इज नथिंग बट व्हाट डायगोनल, जो कि 4r का स्क्वायर है, ए भी क्या रहेगा एज है तो ए स्क्वायर है, और तुम्हारा BC भी क्या है इट इज ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है 4r का स्क्वायर, वैसे ही रखते हैं इसको, यहाँ पे क्या रहेगा ये थ्राइस ऑफ क्या रहेगा ए स्क्वायर। इसका जब अभी तुम लोग क्यूब स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4r, यहाँ पे क्या रहेगा √3, और यहाँ पे क्या रहेगा a रहेगा। योर a इज नथिंग बट व्हाट 4r बाय क्या रहेगा √3, और ये क्या रहेगा तुम्हारा, ठीक है, a विल बी इक्वल टू 4r बाय क्या रहेगा √3। ये समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। तो जनरली उसको ऐसे याद रखते हैं, जो FCC है इट इज 4r बाय √2, और जो BCC है वो 4r बाय क्या रहेगा √3 रहेगा, 4r बाय क्या रहेगा √3। तो ये तुम्हारा क्या है h का लेंथ है, वॉल्यूम क्या रहेगा इसी का क्यूब रहेगा। अभी ये दोनों वैसे ही है, पैकिंग एफिशिएंसी कितने स्फीयर है रहे 2, वॉल्यूम कितना रहेगा स्फीयर का, एक स्फीयर का 4/√3, तो 2 स्फीयर का कितना 2 इंटू 4/3 पायर क्या रहेगा क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी वही है, ये वॉल्यूम अपॉन
क्यूब का वॉल्यूम, उसका आंसर मैंने पहले ही बताया कितना परसेंट आएगा, 68%। तो ये एक बार रिपीट करने के बाद सेम काम अपन बार बार कर रहे हैं, सेम काम अपन क्या कर रहे बार बार करने वाला है। तो इतना ही है तुम्हारा डेरिवेशन। तुमको 3 चीज आना चाहिए, या ठीक है मेनली 3 चीज। रेडियस आना चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या आना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी आना चाहिए, और तीसरा क्या आना चाहिए, उसका डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये 3x3 एक सिलेबस से निकाल दिया है, तो 3 2 6 क्वेश्चंस है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैक्सिमम है। ठीक है, अभी इसका एक स्टैंडर्ड रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन है आने के बाद भी, ठीक है, आने के बाद भी एग्जाम में लोग इसको रॉन्ग करके आते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफसीसी में, सॉरी बीसीसी में, ठीक है, बीसीसी में एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज कितना है, बीसीसी में एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज कितना है, और ऑप्शन ऐसे दिया रहता है 68%, बी रहेगा 32%, सी रहेगा, ठीक है, सी विल बी योर 74%, और डी रहेगा योर 52%। इसका आंसर क्या है, ठीक है। अभी सब लोगों ने करेक्ट दिया है, प्लस ये समझो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर तुमने बहुत बार ये प्रैक्टिस किया रहेगा या ये मिस्टेक किया रहेगा तो ये मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना, जब एग्जाम का प्रेशर होता है, तो अपन प्रैक्टिस कर चुका, अपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि बीसीसी मतलब 68, तो अपन क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते और 68% करके वहां पे करके आता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये वो स्टूडेंट का मिस्टेक है जिसने 3 साल पहले 50 में से 47 का स्कोर था, उसका 1 मार्क इस तरीके से गया था। सो दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग यू विथ यू दिस क्वेश्चन। 50 में से 47 मार्क्स थे उसको, और 1 मार्क उसका ये वाले क्वेश्चन में गया था, बिकॉज माइंड, गलती उसका नहीं है, उसके माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया था उसने कि बीसीसी मतलब 68, बीसीसी मतलब क्या 68, तो बीसीसी देखा उसने 68 देखा, बाकी क्वेश्चन को माइंड ने इग्नोर कर दिया। तो तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग यू विद दिस। ठीक है, समझ में आई है? तो ये पहला डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सबको आता भी है। ठीक है, अभी सेकेंड वाला पहले क्वेश्चन के टर्म्स में पूछ लेता हूं मैं, देखते कितने लोगों को आता है ये। इसका आंसर बताओ मेरे को, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है? पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर उसका डिस्कशन करूंगा मैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। कितने लोगों को ये वाला आंसर आता है? एंड सॉल्विंग वाला पार्ट मैं बार बार बता रहा हूं, सॉलिड स्टेट, ये थर्मो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स उनके जैसा नहीं है जहां पे तुमको कुछ सॉल्व करना है। डेटा है, डेटा बहुत अच्छे से सॉर्टेड रहना चाहिए, सेपरेटेड रहना चाहिए, और उस हर एक डेटा का एक दूसरे के साथ रिलेशन मालूम होना चाहिए, और सेम टाइप का डेटा सेम जगह पे रहना चाहिए नोट्स में। तो भावेश ने आंसर दिया है, साक्षी ने आंसर दिया है, अथर्व ने आंसर दिया है, 3 लोगों ने दिया है, बाकी 50 लोगों का क्या? एरॉन आपका आंसर A3B4 करेक्ट नहीं है शायद, या हो भी सकता है, देखते। हाँ, ईशा A2B3 is not correct. अथर्व जोशी A4B is not correct. ठीक है, A4B ये करेक्ट नहीं है, AB2 श्वेता ये करेक्ट नहीं है। और बताओ, बाकी लोग भी ट्राई करो, और एग्जाम में सॉल्विंग वाला क्वेश्चन यही आता है, या फिर ये भी नहीं आता, इसके अराउंड किसी एक क्वेश्चन में तो आएगा ही। आर्यन मुरली AB, अथर्व जोशी AB, श्रद्धा अनुष्का सिंह AB, श्रद्धा सिंह A4B। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
तो इसका आंसर प्लीज समझो ये कहां से आया। तो इसका करेक्ट आंसर, एक तो तुम लोग डायरेक्टली निकालते हो जो कि बुक्स में दिया है, अच्छा है वो मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बी वाला होता है वो लैटिस पॉइंट पे होता है, और जो ए का काउंट रहेगा वो ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा, बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा, बी, जिसको तुम्हारे बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाता है, ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा, एन लिखा जाता है। बिकॉज बी एफसीसी का काउंट, एफसीसी का काउंट, एफसीसी में बी इज प्रेजेंट एट व्हाट, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है, वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और कॉर्नर और फेस सेंटर का इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर तुमने निकाला तो बी का काउंट कितना आएगा रे, 4। कल अपन ये क्वेश्चन किया था, जो तुम्हारा ए प्रेजेंट है, जो तुम्हारा ए प्रेजेंट है कहां पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का काउंट क्या होता है, 8। टेट्राहेड्रल वॉइड का काउंट क्या होता है, 8। कितने लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन मालूम है, कितने लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन मालूम है, टाइप करो वहां पे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टाइप करो वहां पे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो ये कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था। बॉडी डायगोनल कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल पे, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने रहेंगे, 2। कल भी मैंने बताया था, ये तुम्हारा बॉडी सेंटर होता है, ये तुम्हारे कॉर्नर्स होते हैं, और ये कॉर्नर और बॉडी सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है वहां पे क्या रहता है तुम्हारा, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। बॉडी डायगोनल का टोटल काउंट कितना है, 4। एक इस पे कितने, 2, तो 4 2 ये कितना बन जाता है, 8। तो ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वो 8 के टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है क्या, नहीं, हाफ में प्रेजेंट है। तो इसका रेशियो क्या रहेगा रे, 4 क्या, हाफ ऑफ दिस, मतलब क्या बन जाएगा, मान लिख देता हूँ, हाफ इंटू क्या बन जाएगा, 8, तो ये 4 क्या बन जाएगा, 4। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1:1। तो बी तुम्हारा 1 है, तो ए जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है वो भी कहां पे रहेगा, उसका भी काउंट क्या रहेगा, ए, और इसलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी। सबको समझ में आया क्या, जिन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था, उन लोगों को समझ में आया क्या जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया था, या ये कभी पढ़ा है क्या तुमने, ठीक है। तो अगर ये पहले नहीं किया है तो इसका मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आएंगे। दिस आई काउंट ऑफ इट्स, इसको स्ट्रक्चर वाइज बता देता हूं। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसको स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो होता है कहां पे, ये कहां पे रहेगा, ठीक है। इसको इमेजिन करने में थोड़ा सा टफ हो रहा है, हाँ, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुमको दिख रहा है यहाँ पे, कहां पे ये, इट इज प्रेजेंट एट क्या, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, और ये बाकी का दिख रहा है, ये कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्या, एज सेंटर। कहां पे प्रेजेंट रहता है, एज सेंटर। टोटल एजेस कितने रहते रहे, 12। टोटल एजेस कितने रहते हैं, तो जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है उसके वजह से उसका काउंट कितना रहता है, 1। जो एज सेंटर पे प्रेजेंट है उसका काउंट दिखने में कितना है, 12 है। तुम लोग बताओ, अगर कोई स्फीयर क्यूब के एज के ऊपर है, अगर कोई स्फीयर क्यूब के एज के ऊपर है, तो क्यूब के अंदर कितना होता है उसका पार्ट, क्यूब के अंदर कितना पार्ट होता है उसका, ओके। तो सबको मालूम है ये 1/4 होता है, तो 12 है। तो अगर तुम्हारा वो जो a माइनस है या सॉरी a प्लस है या Na+, अगर वो एज सेंटर में प्रेजेंट है तो हर एक Na+ का 1/4 पार्ट उस FCC के अंदर आता है, तो उसका काउंट क्या बन जाएगा, 3। सो 1 + 3 = ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 4 करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का काउंट क्या लिया जाता है, ये जो फेस सेंटर और इस पे है, मतलब B- या नेगेटिव पार्ट का काउंट क्या रहता है, 4। और A+ अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे तो उसका भी काउंट क्या रहता है, 4। इसीलिए तुम्हारे बुक्स में इस केस में जो रेशियो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, 1:, क्या दिया जाता है, 1, ठीक है। 1:, क्या दिया जाता है, 1, या N:n। वैसे ही सेकेंड वाला जो तुम्हारा
ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होता है। ये देखो, ये वाला है तुम्हारा टेट्राहेड्रल, दिख रहा है ये, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। इसका जो काउंट अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाले डायग्राम में सब दिख नहीं रहे, यहाँ वाला दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 और क्या रहेगा 4। तो ये कहीं तो इस लोकेशन पे रहता है ऑन फर्स्ट एज सेंटर, सेकेंड एज सेंटर एंड थर्ड एज सेंटर। 3 एजेस के ऊपर ये प्लेस्ड होता है, और ये वाला क्या रहता है, कॉर्नर पॉइंट रहेगा। ये वाला क्या रहता है, कॉर्नर पॉइंट। तो ये तुम्हारा क्या रहता है, इट इज योर टेट्राहेड्रल बॉडी का लोकेशन। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मालूम होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल पे रहेगा, इतना तुमको मालूम होना चाहिए अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड। ये डेरिवेशन के बारे में, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी डायगोनल। क्या मालूम होना चाहिए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है ऑन ईच बॉडी डायगोनल। इट इज प्रेजेंट एट व्हाट, मिड पॉइंट बिटवीन कॉर्नर, जो कॉर्नर वाला पॉइंट है और जो बॉडी सेंटर वाला पॉइंट है बॉडी डायगोनल के, उसके मिड पॉइंट पे रहेगा। A प्लस आयंस आर प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। A प्लस जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं जनरली वो लोग कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। FCC यूनिट सेल विल बी 8। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है तो A प्लस का भी काउंट कितना रहेगा, 8 रहेगा। उसके बाद में B इज प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट, मतलब कॉर्नर पे है और कहां पे, फेस सेंटर पे है। कॉर्नर पे और कहां पे, फेस सेंटर है, तो उसका काउंट क्या रहेगा, 4। इसीलिए उसका रेशियो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर जो कि 4 होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2 into 4 दैट इज 8। इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, A2 क्या रहेगा, B रहेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, A2B। सेम चीज तुमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मालूम होना चाहिए, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, एज सेंटर। बॉडी सेंटर पे 1, एज सेंटर पे 12। वो जो 12 वाला है उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर आएगा, 3, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद में A प्लस प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, काउंट क्या रहेगा उसका, इट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 4। B लैटिस पॉइंट पे उसका काउंट क्या है, 4। इसलिए रेशियो क्या रहेगा, TV टेट्राहेड्रल वॉइड का काउंट क्या रहेगा, इक्वल टू n और द लास्ट पार्ट, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, AB रहेगा। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, AB। तो इतना इंफॉर्मेशन, इतना फैक्ट तुमको टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मालूम होना चाहिए। ये आयनिक वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, आयनिक वाला पार्ट। वॉइड्स में हमेशा अपने सिलेबस में तो पॉजिटिव आयन रहेगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पॉजिटिव आयन रहता है। तो आई होप ये सबको समझा है। एक और सम देता हूं, उसका आंसर बता दो तो अपन नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। यस, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। Calculate formula of compound if B is present at lattice point, if B is present at lattice point at half of the octahedral void. Octahedral void के half of the octahedral voids, जो भी इसका काउंट है उसके हाफ इसमें A प्लस तुम्हारा प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला आना स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल देयर इज द कंफ्यूजन। ओके, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। आकांक्षा, भावेश, आर्यन, ओके, ठीक है। अभी भी रॉन्ग है, ईशा वो आंसर रॉन्ग है, AB वाला, ठीक है। करेक्ट करो, ट्राई करो, ऑफकोर्स मैं बताऊंगा वो। सृष्टि, यस, वेरी गुड, इट इज करेक्ट। सर ये फॉर्मूला बोर्ड्स के पेपर में कैसे लाके दिखाया वो बताओ ना। अरे बताया ना, वही तो बताया अपन ने तुमको, बस काउंट मालूम होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल और इसका, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया था थोड़ा फास्ट में बताया, इसलिए तो वो समझा नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड का 8 काउंट होता है, ठीक है। तो A प्लस जो है तेरा टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट, तो उसका काउंट क्या रहेगा, 8 रहेगा।
और जो तेरा बी माइनस है वो तेरे लैटिस पॉइंट पे है। लैटिस पॉइंट एफसीसी का लैटिस पॉइंट क्या होता है? एफसीसी का लैटिस पॉइंट है उसके कॉर्नर वाले पार्टिकल और उसके फेस सेंटर वाले पार्टिकल, जो कि तुझको मालूम होना चाहिए। तो उनका कॉर्नर और फेस सेंटर का इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आता है? 4। टेट्राहेड्रल का काउंट कितना है? 8। तो ये है ना, ये 4 है, वो 8 है, इसलिए वहां पे डायरेक्टली लिख देते कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज विल बी इक्वल टू क्या रहता है? एन। वो एन तो एफसीसी के लिए कांस्टेंट है 4। एन एफसीसी के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है 4। ठीक है। बोर्ड्स के पीवाईक्यू भी दो ना सारे लेसन के ग्रुप पे। पीवाईक्यू बोर्ड्स के जो उस क्या बोलते हैं अपने, वो जो बोर्ड की तरफ से आया ना, तो वही चीज तुम्हारा पीवाईक्यू है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट सिलेबस है, पहली बार आ रहा है ये, तो उसी को रेफर करो बोर्ड्स के लिए। ओके, सो B2A हाउ, ये समझो, ये समझो, ये समझो, ये समझो। यहां पे तुम्हारे पास है B माइनस और तुम्हारे पास है A प्लस। B माइनस होता है लैटिस पॉइंट पे, A प्लस है इस केस में कहां पे? ऑक्टाहेड्रल पॉइंट पे। लैटिस पॉइंट का काउंट क्या रहता है? 4, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्नर वाले पार्टिकल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फेस सेंटर। तो इफेक्टिवली इसका काउंट कितना आता है? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी काउंट क्या होता है? 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी काउंट क्या होता है? 4। लेकिन यहाँ पे बोला है A इज प्रेजेंट ऑन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये 4 के 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है क्या? रहे नहीं, तो हाफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या है? 2। मतलब वो बस 2 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। तो फाइनली इसका रेशियो क्या आ रहा है? 4:2। इसका स्मॉलेस्ट रेशियो लिया तो क्या आएगा? 1:2 क्या रहेगा? 2। मतलब ये क्या आना चाहिए? BA ट्वाइस। ठीक है, सॉरी उल्टा ले रहा क्या मैं? उल्टा लिया ना मैंने, ये 2:2, यहां पे क्या आना चाहिए? 1। सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? B2A। एंड रिमेंबर दिस, एग्जाम में कभी भी आयनिक कंपाउंड को प्लस वाला पार्ट पहले लिखा जाता है एंड माइनस वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी AB2। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? AB2 रहेगा। तो जिसका जिसका मिस्टेक हुआ है, आई होप उनको समझ में आया है, ये पार्ट समझ में आया है या नहीं आया वो बता दो एक बार। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया है वो बता दो एक। ओके फाइन, ठीक है, चलो ये हो गया। अभी जो भी अपन ने, इसके ज्यादा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन है। ये कितने लोग को आता है रे? हाँ, इसका आंसर कितने लोग को आता है? इसके ऑप्शंस देने चाहिए था मैंने, आई शुड हैव गिवन ऑप्शंस फॉर दिस। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीटी में भी आ सकता है एंड नीट में भी आ सकता है। कितने लोग को इसका आंसर मालूम है? ओके, बहुत स्पीड में इसका आंसर दे भी दिया है। अथर्व लोनहरी करेक्ट, दीप इज सेइंग 3, भावेश इज सेइंग 17 करेक्ट नहीं है। अथर्व जोशी इज सेइंग 5√2 नहीं। अथर्व जोशी इज सेइंग 5√2 नहीं। भावेश इज सेइंग 13 है नहीं। एरॉन इज सेइंग 3, ठीक है, एरॉन इज सेइंग 3, ठीक है। बताओ बताओ इसका आंसर। गिन के 10 या 15 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोगों का क्या? साक्षी is saying 10√2 - 7, भावेश is saying 6A, 6A भी रॉन्ग है। आर्यन is saying 3, ओके, आर्यन is saying 3, ठीक है। और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ?
ऑप्शंस दे दो। अच्छा ठीक है, समझो इसको। जिसको जिसको नहीं मालूम है, जिसको जिसको नहीं मालूम है, यहाँ इससे काम चल जाएगा, इससे काम, इससे काम, ठीक है। हाँ, इसको यूज कर लेते, इसको यूज कर लेते इसके लिए, समझो इसको, ठीक है। तुमको इतना मालूम है कि तुम्हारा जो NaCl है, वो पहले तो बात तो मालूम होनी चाहिए कि वो FCC है। क्या होता है FCC? तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा जो Na+ रहेगा वो कहाँ रहेगा, मालूम है? Na+ तुम्हारा ये बॉडी सेंटर पे, तुम्हारा Cl- जो है, तुम्हारा Cl- जो है वो इस फेस सेंटर पे, थोड़ा अंडे जैसा हो रहा है, वो राउंड है, वो फेस सेंटर पे। और यहाँ का भी जो Cl- है, अरे हाँ, यहाँ का भी जो Cl- है वो कहाँ पे रहेगा, फेस सेंटर पे रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, नॉट बॉडी डायगोनल, कि ये तुम्हारा क्या रहेगा, बॉडी के बीच में क्या रहता है, Na+। ये रेडियस किसका है, ये रेडियस Na का है, ये रेडियस Na का है, ये वाला रेडियस किसका रहेगा, Cl- का रहेगा, ये वाला रेडियस किसका रहेगा, Cl-। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ये तीनों को अगर मैंने कनेक्ट किया तो जो एज लेंथ होता है ना, जो एज लेंथ, ये पार्ट और ये पार्ट और एज लेंथ सेम ही रहेगा ना। सो एज लेंथ जो रहता है इसके केस में, योर एज लेंथ इज नथिंग बट, ठीक है, 2 बार, इट इज ट्वाइस ऑफ, इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Cl- प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na क्या रहेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Cl- एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ क्या रहेगा, Na प्लस। क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था रे, कितना दिया था, Cl- 720. टोटल 20 दिया था, राइट, A was 20, और Cl- का कितना दिया है, 7. 7. 7 दिया है। तो ये 2 इंटू क्या बन जाएगा, 7, और इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ इसको क्या लिख लो, x। तो ये क्या बन जाएगा 20, 7 2 क्या रहेगा 14, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा x, 20 - 14 6, 6 को 2 से डिवाइड कर लो तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 3। इसलिए रेडियस ऑफ Na+ कितना रहेगा, रेडियस ऑफ Na+ कितना रहेगा 3 रहेगा। समझ में आया या नहीं आया, हाँ या नहीं, यस या नो, इसमें जवाब दे दो, मुझको पता चलेगा कि क्या तुमको समझा है या नहीं समझा है। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, श्रद्धा, ईशा, मोहित, और भी बहुत लोग हैं जिनके नाम ऊपर गए, साक्षी कुलकर्णी, सब लोग बोल रहे यस। सो इट इज वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो सॉल्विंग के लेवल पे आ सकता है, आता नहीं है सीटी लेवल पे तो भी, लेकिन नीट एग्जाम में या रेयर केस में सीटी के भी एग्जाम में ये चीज तुमको देखने को मिल सकता है, तो अपने को ये आना चाहिए, ठीक है। Sir, can you tell where is Na+ and Cl- located in FCC unit cell? Very good question. ये डायरेक्टली आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। ये देख, ये तेरा है यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाले पार्ट है ना, ग्रीन वाले पार्ट, ये कौन सा है तेरा, Cl- वाला पार्ट है, ठीक है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तेरा कौन सा पार्ट है, Cl- वाला पार्ट। और ये जो भी कलर है, ठीक है, वॉयलेट कलर या जो भी तुम लोग बोलो, वो तुम्हारा कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, Na+। बॉडी के सेंटर में भी होता है वो, देख, ये क्या रहता है बॉडी के सेंटर में, कहां पे रहेगा ये, बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो दिख रहा है ये Cl- और ये Cl- दोनों के बीच में कौन है, Na+। तो इसका रेडियस क्या रहेगा, R। किसका है, किसका है ये, इसका। फिर इसका रेडियस रहेगा Na+ का, फिर इसका रेडियस रहेगा Na+ का, फिर इसका रेडियस रहेगा किसका, Cl- का। आई होप ये समझा है ये डायग्राम दिखाने के बाद में तो भी, ठीक है। तो एफसीसी में नेगेटिव आयंस लैटिस पॉइंट पे होता है। जब मैंने बोला कि लैटिस पॉइंट, तो ये लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है, लैटिस पॉइंट का मतलब है कॉर्नर वाला स्फीयर और फेस सेंटर वाला स्फीयर। और जो तुम्हारा प्लस वाला पार्ट होता है ये हमेशा वॉइड में होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा।
तुमको NaCl तुमको मालूम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है कि NaCl FCC वाला लोकेशन है। कौन सा लोकेशन है? FCC वाला लोकेशन है, ठीक है। चलो देन, अथर्व जोशी सिंह की समझ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अपने को एक रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का मतलब क्या है? ये लेसन बहुत फास्ट में रिवाइज होना चाहिए। आई एम सेइंग, बार बार बता रहा हूं मैं इसमें कि सॉल्विंग नहीं है, डेटा है जो कंफ्यूजिंग है, कंपैरिजन में पढ़ना है, सॉर्ट करके पढ़ना है और एक दूसरे के रिलेशन में पढ़ना है, तभी जाके वो याद रहेगा। पहला, मैच द फॉलोइंग। चलो आंसर बताओ जल्दी। लेफ्ट में है यूनिट सेल, राइट में है उसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो कौन 1 किसके साथ मैच कर रहा है? ए के साथ। 2 किसके साथ मैच कर रहा है? बी के साथ। 3 किसको मैच करेगा? वो तुमको बताना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अभी किया है अपन ने ये तीनों एक साथ में। बताओ 1 का क्या है, 2 का क्या है और 3 का क्या है? 1 का क्या है, 2 का क्या है और 3 का क्या है? एक साथ में बताना है, ठीक है। आंसर आ रहा है, ओके। अच्छा, 3 का सी, 3 का सी। अच्छा, बहुत सिंपल था ये। तो 1 का है बी, 2 का है ए और 3 का क्या है? 3 का क्या है? सी। किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बुक्स में भी यही डेटा है, इतना ही एंड मोमेंट पे ये सब रिवाइज होना चाहिए। सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला, लेफ्ट में है यूनिट सेल, राइट में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेफ्ट में है यूनिट सेल, राइट में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मैच द फॉलोइंग। रिवाइज करने का ये लेसन का सबसे बढ़िया तरीका है और एक दूसरे के रिलेशन में समझने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है ये लेसन के लिए। सृष्टि पाटिल, सीबी एसीबी एसीबी एसीबी। अच्छा, इसमें भी रॉन्ग मिल रहे हैं मेरे को लगे। एक आंसर है एसीबी, दूसरा आ रहा है बीसीए। इसमें रॉन्ग करोगे तो कैसे चलेगा रे? एसीबी क्षितिजा, एसीबी श्रद्धा। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8, ठीक है। एफसीसी का कितना होता है? 12 और एससीसी का कितना होता है? 6। तो ये चीज भी अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को अगर डाउट है तो पूछ लेना इसमें, लेकिन होना नहीं चाहिए वो डाउट। थर्ड वाला, अरेंजमेंट। जब वो बनते हैं यूनिट सेल तो उसका जब लेयर का अरेंजमेंट होता है, तो जो लेयर्स होते हैं उसका अरेंजमेंट का टाइप क्या होता है? फॉर बीसीसी, फॉर एफसीसी एंड फॉर एससीसी। उनके अरेंजमेंट का टाइप क्या होता है? एबीसी बीसीए, इसमें भी रॉन्ग हो रहा है। कोई बोल रहा है एबीसी सीक्वेंस है, किसी ने बोला बीसीए सीक्वेंस है। ऐसे कैसे है? अभी कोई बता रहा है बीडीए, ये भी आ गया। इतना कंफ्यूजन? बीडीए एनी मोर? बीसीए आ चुका है, एबीसी आ चुका है, सीबीए नया एक और। यू कैन सी दैट इतना सिंपल क्वेश्चन है जो अपन ने कल के ही लेक्चर में किया है, कल के ही लेक्चर में किया है। एबीसी एबीसी एबीसी, ठीक है। देखते, तो बीसीसी जो रहेगा, बीसीसी जो रहेगा वो कौन सा टाइप होता है? कल ही देखा था ना। बीसीसी नीचे होता है स्क्वायर वाला। नीचे क्या होता है? स्क्वायर। बताते चलो मैं यहाँ पे, ये ऐसे होता है। पहला लेयर कितने? पहला लेयर जो रहेगा, व्हाइट कर लेते हैं इसको। ये पहला लेयर जो रहेगा कैसे होता है? 1 2 3 और क्या 4, स्क्वायर पैकिंग। सेकंड वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ बीच में। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर अलाइनमेंट में है क्या? नहीं। करके ये कैसा रहेगा? ए बी
FCC दिया है, FCC अकेला ही ऐसा है। तुम्हारे बुक्स में जो कौन सा पार्ट रहेगा, ABC ABC रहेगा, क्या रहेगा, ABC ABC। और SCC कैसा होता है, SCC कैसा रहेगा, ये ऐसा होता है, फर्स्ट लेयर इज 1 2 3 और क्या 4, सेकेंड लेयर भी क्या रहेगा 1 2 3 और ये क्या रहेगा 4। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आई होप ये इतना लेने के बाद किसी को डाउट नहीं है, इतना लेने के बाद किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में दिया है वॉइड, इतने ही दे गया वो, कोई मिस तो नहीं किया मैंने? अच्छा ये भी बता दो अभी, z का वैल्यू, वैल्यू ऑफ z, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। श्वेता BCA, अच्छा चेंज किया, ओके 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 ओके, BAC 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 क्षितिजा, BAC श्रद्धा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा BAC BAC BAC, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो ये क्या रहेगा, BAC रहेगा, करेक्ट है क्या, देख लेते। BCC का होता है 2, तो पहला B, FCC का होता है 4, तो दूसरा A, और SCC का होता है 1, तो तीसरा क्या रहेगा C। तो BAC जिन लोगों ने लिखा था उनका आंसर क्या है, करेक्ट। फिर अपन ने कर लिया था क्या, अरेंजमेंट। फिर अपन कर रहे क्या, वॉइड के बारे में। चलो बताओ, वॉइड के बहुत क्वेश्चन है। एक्चुअली वॉइड के वैसे नहीं बना सकते, तो 1 2 3 4 वापस से वॉइड और वॉइड है, तो कोई ना कोई, ये एक्चुअली इन दोनों में कंपैरिजन है। इन दोनों का आंसर ये दोनों में रहेगा, इन दोनों का आंसर इन दोनों में रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट ही बोला। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल वर्ड पे प्लेस करोगे तो HCP बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे प्लेस करोगे तो क्या बनता है, FCC बनेगा। तो पहला तो वो बता रहा है। टेट्राहेड्रल वर्ड होता कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट ऑन क्या, बॉडी डायगोनल, एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड H सेंटर पे होता है, और दूसरा कहाँ पे रहता है, बॉडी सेंटर पे होता है। दूसरा कहाँ पे रहता है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्या, बॉडी सेंटर। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग, ये भी बता दो, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड n के टर्म्स में रिलेशन क्या रहता है, और नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर के टर्म्स में उसका रिलेशन क्या होता है। n मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर के टर्म्स में टेट्राहेड्रल वर्ड का काउंट क्या होता है, एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर के टर्म्स में ऑक्टाहेड्रल वर्ड का काउंट क्या होता है। और वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया डाउट है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का काउंट 8 ना, नहीं वैसा नहीं है, बताता हूं क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आंसर बता दो, फिर उसको डाउट बता दो कि 8 क्यों नहीं है, कहां गया वो। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का काउंट ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ दैट, 2 into 4 8 होता है वो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का काउंट 4 into 1 4 ही होता है, तो वो उसका रिलेशन है। उसके बाद में टेट्राहेड्रल वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या रहेगा, 4 रहेगा। और वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कितना रहेगा 6। किसने बोला ऑक्टाहेड्रल मतलब 8, तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाई क्या रे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाई क्या,
उसमें होता है ना वो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे बॉन्ड कितने बनते हैं? 6 ही बनता है ना, 6 बॉन्ड बनते हैं ना, हाँ या नहीं? यस और नो? अच्छा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर 4 पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, दिस अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, अगर मैंने इन सबको कनेक्ट किया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने बनेंगे रे? ये पहला फेज बनेगा, ये सेकेंड फेज बनेगा, ये थर्ड फेज बनेगा, और ये क्या बनेगा? फोर्थ वाला फेज बनेगा। मतलब इस तरीके से, दो ऐसे और दो इस तरीके से। तो जो ऐसे सरफेसेस बनेंगे ना वहां पे, तो वो ऊपर 4 बनते हैं और नीचे 4 बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उस तरीके से है वो। और अगर वहां से भी नहीं पता पड़, ठीक है, तो उतना ही यार, मतलब यहाँ पे अपन उसका उतना ही एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है, इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो दिस इज योर सॉलिड स्टेट प्रोसेस पार्ट, डेरिवेशन पार्ट। और कल जो सीखा था, आज जो सीखा है, उसको ऑलमोस्ट अपन ने रिवाइज किया है। नाउ तुम लोग असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुमको असाइनमेंट मिलेगा तुम्हारे ऐप के ऊपर, वो जो 2 असाइनमेंट है वही सॉल्व करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चन से ज्यादा ट्राई भी मत करो, बस ट्राई करो कि वो क्वेश्चंस तुमको आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारा पुराना असाइनमेंट है लेसन का, उसको भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव टाइम। बट रिमेंबर दिस, 3 सब्जेक्ट चालू है, तो इससे ज्यादा टाइम तुमको मिलेगा नहीं। किसी को चाहिए तो ग्रुप पे अपने असाइनमेंट्स मतलब भेज दूंगा मैं, जो अपन ने पहले किया है पूरे लेसन के लिए, विच हैज मोर देन 100 MCQs, मतलब उसके अंदर थे, ठीक है। यस, डिफेक्ट्स, दिस अंडरस्टैंड दिस। वंस अगेन तुमको सॉल्विंग तुम्हारा स्टार्ट करना है। कल डिफेक्ट वाला पार्ट रहेगा एंड प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, डिफेक्ट वाला पार्ट रहेगा एंड प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, क्योंकि वही मैंने प्रॉमिस किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबको आता है, जो लोग ने पढ़ाई किया है इतना पार्ट सबको आता है। कल वाला पार्ट बहुत लोगों को नहीं आता है, वो डेफिनेशन वाले पार्ट में बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होता है, लेकिन आज जो अपन ने सीखा वो जनरली मैक्सिमम क्राउड को आता है, तो अपने को भी आना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफेक्ट वाले पार्ट में से तुम्हारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, या प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में से तुम्हारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। वंस अगेन, उसके लिए सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ इंफॉर्मेशन में बताऊंगा, गेम के 5 या 6 क्वेश्चन, वही तुमको बार बार रिवाइज करना है। 99% ऑफ टाइम अगर डिफेक्ट में से क्वेश्चन आ रहा है, उसी 4 या 5 क्वेश्चन में से वो आएगा, ठीक है। ओके देन, आई होप। तो विल हु लेफ्ट राइट पेज वाला, वो लेफ्ट राइट पेज वाला, अच्छा अच्छा, पॉलीमर्स का पीपीटी बताओ ना। बस सीखा ना अपन ने पॉलीमर्स, रिवीजन में वापस से सीख लेंगे, बहुत सिंपल लेसन है वो। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड लेसन है और उसके पढ़ने के तरीके अपने बहुत बढ़िया हैं। ओके, ठीक है, चलेगा, भेज दूंगा वो मैं। तो लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। एंड अब ये एक्चुअली ये दिस लेक्चर समझने के लिए नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा है उसी में कुछ अपडेशन करने के लिए था, और जो पढ़ा है उसमें क्लैरिटी लाने के लिए था। तो अगर किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है एंड इज एक्सपेक्टिंग कि ये लेक्चर समझना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो भी अपन एक लेक्चर में लेते हैं, ये इट टेक्स 3 लेक्चर, 3 घंटा लगता है इसको समझाने के लिए। तो वो एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ पे तुमको 1.5 घंटे में वो समझ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन देन, आई होप सबको समझा है। दिस लेक्चर वाज यूजफुल, ये तुम्हारे काम का था, हाँ या नहीं तो भी रिप्लाई कर दो कि